माय लॉर्ड नहीं बोल पाएंगे। मिलॉर्ड को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस पर बड़ा बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, आप भीख मांग के दीजिए सरकार से। ये तक शब्द और सरकार ने कहा था कि आपको जो चीज़ पता नहीं है उस पर चुप रहिए कोरोना के टाइम में। हिंदू कल भी कटा था, आज भी कटा है और कल भी कटेगा। हाँ, लगेगी बात बुरी, लगेगी बहुतों को लगेगी, लेकिन फिर कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सरकार अब करने के मूड ही में नहीं रह गई। सरकार ने सोच लिया यार इतना कर दिया है, राम मंदिर दे दिया है, 370 हटा दी है। अच्छा, और सही बात है, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी सरकार तो जीत तो जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुतिक। तो यार कई वीडियो से बोल रहे हैं भाई, अगर पहली बार देख रहे हो या वीडियो देखते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा यार दबा दो सब्सक्राइब का बटन, और साथ में वो घंटी वाला बटन भी दबा देना, बेल आइकन, जिससे कि जो वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज है संडे, तो आज हम लोग बात करते हैं गरम अड्डे में। और गरम अड्डा क्या है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि गरम अड्डे में हफ्ते की जो भी बड़ी खबरें होती हैं उनमें विस्तार से चर्चा की जाती है। तो अब देखो, एक घटना तो कल की ही है, ठीक है। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई, पहले एक की आई थी लेकिन फिर रात तक बढ़ गई। पहले तो फ्राइडे को आई रिक्वेस्ट, कल की नहीं है घटना है थर्सडे की, लेकिन फ्राइडे को पहले एक का मैसेज आता है। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और बराबर हमें बताते रहते हैं कि कैसे करना है, तो सब पे बात होगी। अगर चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो पसंद आए, वीडियो पूरी अंत तक देख लेना यार, ठीक है। और जो भी अपनी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर कोई सजेशन देनी हो टॉपिक या किसी के बारे में तो इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर दे सकते हो। खुल कर आओ, खुल के बात करेंगे, कोई चीज़ छुप के नहीं करनी है, ठीक है। अब चलो वीडियो पे। तो पहले बात, वीडियो पे चलने से पहले बता दें टॉपिक आज के किन पे बात होगी, गरम अड्डे के मुद्दे क्या हैं आज के। तो गरम अड्डा का पहला मुद्दा आज का है कश्मीरी हिंदू की मौत, कश्मीरी पंडित जिसको मारा गया, ठीक। दूसरी बात, ज्ञानव्यापी सर्वे और सब जो भी डेवलपमेंट हो रही है बनारस में उसकी। और तीसरी बात जिस पे करेंगे वो बात है पंजाब में हिंदू हिंसा की। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जैसा पहला की टॉपिक है वो है कश्मीरी पंडित पे। तो यार अब एक चीज़ बताएं, लोग बुरा मान जाते हैं लेकिन एक चीज़ सच्चाई है, हिंदू कल भी कटा था, आज भी कटा है और कल भी कटेगा। हाँ, लगेगी बात बुरी, लगेगी बहुतों को लगेगी। भाई देखो, एक चीज़ समझ लो, तुम्हारे सामने उदाहरण है, राहुल भट्ट करके एक आदमी मारा जाता है, ठीक। कोई सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल गैंग आया बोलना उस पर नहीं, एक कश्मीरी पंडित मारा गया तो उससे अपनी राजनीति भुनाने के लिए उनके साथ खड़े होकर दिखाना, उस भाजपा को गरियाना, उस भाजपा से पूछना बार बार 370 हट गई तो आतंकवाद खत्म हो गया। पहला सवाल उन चरम डैशों से, शब्द आप अपना भर लीजिएगा डैश में, 370 होने से क्या आतंकवाद नहीं था वहाँ? जिन लोगों को आज इनकी मौत पे रोना आ रहा है, जो राजनीतिक गिद्ध वहाँ बैठे हैं, जो आज इस पे बात कर रहे हैं, वो ये भी तो बताएं कि लोग पूछने लगते हैं 370 हट गई, आतंकवाद नहीं ख़त्म हुआ, 3 साल हो गए, ठीक है मानते हैं। अभी सरकार पे भी बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सरकार बहुत दूध की धुली है उसको बहुत छोड़ दे रहे हैं, नहीं। ये पहले ज़रा एक तरफ की बात कर लेते हैं। लाखों में आदमी भगा दिया गया, क्या किया तुमने? भाई बीजेपी, चलो ठीक है कुछ भी हो, बीजेपी ने कम से कम लड़ाई तो लड़ी, 370 हटाई, वादा करके डाला था। 1998 1999 में सरकारें बनी, नहीं हो पाया। 2014 में बनी, नहीं हो पाया, लेकिन 2019 में बनी तो हुआ।
किया ना वादा पूरा कर दिया, 370 हटानी थी, हटा दी। तुमने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? तुमने कितनी लड़ाई लड़ी? कभी नहीं लड़ी। अब आते हैं बीजेपी पे। तो बीजेपी ने जब 2019 में सत्ता संभाली थी आके नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा, तो एकदम लग रहा था कि सरकार बड़े एक्शन मोड में है। बहुत लग रहा था सच सच में कि 370 भी हट जा रही है, 3 तलाक का भी मसला ख़त्म किए दे रहे हैं, उसके बाद राम मंदिर का भी फैसला हो गया, सब हो गया। लेकिन फिर कोरोना के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे सरकार अब करने के मूड ही में नहीं रह गई। सरकार ने सोच लिया यार इतना कर दिया है, राम मंदिर दे दिया है, 370 हटा दी है। अच्छा और सही बात है, इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी सरकार तो जीत तो जाएगी। वो कह देगी भाई हम शांति आने वाले सालों में कर देंगे। और जो जिसने अपने ये 2 मेन वादे पूरे कर दिए मैनिफेस्टो के, तो उस पर जनता विश्वास करके वोट देगी ही देगी। जनता ने ना महंगाई पे वोट दिया, ना कुछ, जो भी कुछ भी कह ले लोग कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महंगाई हटाएंगे। ये सबसे मेन मुद्दा हिंदू का ही था, हिंदुत्व ही ने वोट दिया था उसको। मैंने दिया हो या आपने दिया हो या किसी ने दिया हो, जो उनको 100% वोट मिला उसमें 60% वोट इसी का था, 40% बाकी का वोट है। महंगाई और ये वो डेवलपमेंट फलाना ढिमाका का 40% उसका वोट है, 60% वोट इसी चीज का है। तो वो वोट देने जाएगा, वो फिर से सरकार बनवाएगा, वो जानते हैं। लेकिन मेरी एक मतलब सलूशन पता नहीं, एक तो ब्यूरोक्रेट्स वही वाले बैठे हैं ना, एक बार बताया था ना सिस्टम को इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता। अब नई भर्तियाँ होंगी, नई तरीके के लोग, लेकिन कुछ सलूशन जो उपलब्ध हैं, जो सरकार ने करके देख चुकी है, सरकार वो कर भी लेती है। पहली बात, कश्मीरी पंडितों को मत बुलाओ वहाँ, और पंडितों तुमसे कहना चाहते हैं, फिर अपनी ही जमीन पे काटे जा रहे हो। न तब हथियार उठा पाए थे, ना आज उठा पाओगे। जो कल लाठियाँ चली जिस पे सरकार को कहा गया, तो भैया सरकार की मजबूरी भी होती है कि एक्शन करना पड़ता है, कहीं दंगे ना भड़क जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, कहीं और लोग मार ना दिए जाए। तो वहाँ पे जो लाठी बजी वो गलत बजी, लेकिन बजानी जरूरी भी थी कि अगर वहाँ प्रोटेस्ट ऐसा होता और उन्हीं में कोई एक आतंकवादी घुस के बम ब्लास्ट कर देता तो और ज़्यादा मर जाते, क्योंकि अब ये टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। इन्हें पंडित मारने से मतलब है, जब पंडितों का विरोध चल रहा है वहाँ अगर आके कोई घुस गया, उसने बम ब्लास्ट कर दिया, तो पंडित मरेंगे, सरकार को ही बदनाम करना है भाई। वहाँ पे अब ये अंतिम युद्ध है सरकार के नज़रिए से, और मेरे नज़रिए से अगर आप देखें, सरकार का नज़रिया क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नज़रिए से देखिए तो ये अब अंतिम युद्ध चल रहा है जिसमें वो टारगेट किलिंग इसीलिए कर रहा है। लेकिन मेरा एक मानना है, मेरे लिए हर कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी है, और हिंदुस्तान का जो मुसलमान ये देख रहा है, मेरे लिए तुम भी गलत हो। पता है क्यों? फ्रांस में कुछ होता है तो यहाँ पे निकल के विरोध करने लगते हो। कश्मीरी फाइल्स आई तो बड़ा विरोध चल रहा था कि झूठ है झूठ है। आज क्या हो रहा है? आज कोई विरोध नहीं कर पा रहे हो क्या? गूदा नहीं रह गया? वो शेरनियाँ कहाँ चली गई शाहीन बाग वाली कि करो विरोध? भाई हिंदू अगर किसी को मार देता है तो ये हिंदुओं तुम गलती करते हो। तुम्हारे अगर कोई तुम्हारे लिए आवाज़ उठा के कोई मार देता जाके, तो उसके खिलाफ बोल, तो पता नहीं ये चेतना क्यों जगा ली है। जो गांव का आदमी होता है जिसको गंवार कहते हो, वो गंवार नहीं, तुम पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ तुम हो। तो हमारे यहाँ गीता में लिखा है, जो जिस भाषा में समझो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है, चाहे अपना हो चाहे पराया। वो साले किसी को भी मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर एक अखलाक मर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के वो माय लॉर्ड मिलॉर्ड बोलने लगते हैं। हिंदू के मरने पे कोई नहीं बोलता है। हिंदू में चाहे ब्राह्मण मरे, चाहे ठाकुर मरे, चाहे बनिया मरे, चाहे दलित मरे। नागार्जुन का केस हुआ, कौन बोला? बोला कोई? किसी की औकात हुई साले की बोलने की? कोई मिलॉर्ड बोल पाया? नहीं बोला। दलित के जो बहुत बड़े रक्षक बनते हैं कोई बोला? नहीं बोला ना। तो अपनी औकात समझ लो। केवल बीजेपी तुम्हारे लिए बोलती है। मेरी नाराजगी भी होगी बीजेपी से, लेकिन राम मंदिर और 370 के लिए मैं जिंदगी भर वोट डालूंगा, क्योंकि वही मुझे बचा सकते। सच है, सच है, मानो ना मानो, ये सच्चाई है।
कि बचाने जब भी होगा तो बीजेपी ही के पास जाना पड़ेगा, कोई और नहीं बचाने आता, हिंदुओं का कोई नहीं है, इस भारत की संस्कृति का और कोई रक्षक नहीं सिवाय बीजेपी के। तो तुम्हें बुरा लगे, तुम समझो ये कि तुम हिंदू हो, तुम्हें मुसलमान काटे मारे, तुम्हें चुप रहना सिखाएगी दूसरी पार्टियां, क्योंकि वो नहीं बोलने देंगी तुम्हें। तुम बात करोगे राहुल भट्ट पे तो वो बात करेंगी अखलाक पे, तुम बात करोगे नागार्जुन पे तो वो बात करेंगी फलाने ठिमाके पे। माय लॉर्ड नहीं बोल पाएंगे, मिलॉर्ड को जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उस पर बड़ा बोलेंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, आप भीख मांग के दीजिए सरकार से, ये तक शब्द कर सरकार ने कहा था कि आपको जो चीज़ पता नहीं है उस पर चुप रहिए कोरोना के टाइम में। बाद में निकला कि किसने स्टोर कर रखी थी। तो ये चीज़ें होती हैं, मिलॉर्ड को जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोल पाएंगे, लाखों आदमी वहाँ से भगा दिया गया, तब कोई मिलॉर्ड की औकात नहीं हुई थी बोलने की। तब साल नामर्द है, नामर्द, दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक जेंडर है, ये नामर्द हैं, उनको भगवान ने नेचुरली वैसा बनाया, उसमें उनकी गलती नहीं, लेकिन ये नामर्द हैं, नहीं बोल पाते हैं। पता नहीं कहा है कि मिलॉर्ड, माय लॉर्ड, मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, अरे नामर्द हो, तुम्हारे उसमें क्राइम हो रहा है, तुम सरकार, और सरकार को तो अगर मैं हूँ प्रधानमंत्री सीधा एक फैसला लूँ, इंटरनेट बंद होता ही है, साल भर के लिए इंटरनेट बंद करवाऊँ, कश्मीरी घाटू से कहूँ कि जितने पंडित हैं वो निकलेंगे केवल, एक एक की आईडी चेक करके जम्मू भेजूँ, पूरा बॉर्डर सील करूँ, जम्मू और लद्दाख दोनों की तरफ का, उतार दूँ मिलिट्री जितनी वहाँ पे, एक एक घर में घुस के, और जब मिलिट्री उतारूँगा उससे पहले जितने ये एक्टिविस्ट, जितने ये पॉलिटिशियन, जितने ये वहाँ के जितना भी प्रेस से जुड़ा आदमी हो, कोई भी बड़ा, सबको सालों को पहले डाल दूं जेल में उठा के, यूएन के ऑफिस पे या तो बम ही फुड़वा दूं, ख़त्म काम, मिलिटेंट मार गया, ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढने के लिए सब कर रहे हैं, ठीक, और उतरवाऊँ सेना और एक एक घर की तलाशी लेके, और जिस पे शक भी हो जाए सीधे सर पे गोली मारने का ऑर्डर दूँ, और गोली मार के लाल चौक पे लाशें लटकवा दूँ, क्योंकि ये दहशत बनाएगा, वही दहशत चाहिए। और जो लोग कहें ये गलत है मानवाधिकार, वो या कश्मीरी हिंदुओं को भी लटकाया गया था, कश्मीरी पंडितों को लटकाया गया था, किसी कोई मानवाधिकार उतने समय न कश्मीरी पंडितों को था न कश्मीरी मुसलमानों के लिए, बिल्कुल साफ, कोई हक नहीं। और जो यहाँ का मुसलमान बोले उसको लाठी चार्ज करके सीधे ऊपर, हिंदू यहाँ पे प्रदर्शन करें, और नहीं तो अब हिंदू रोड पे उतरो। और एक चीज़ कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों से एक चीज़ समझ लो, गीता में लिखा है अर्जुन के लिए कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, अर्जुन को उठाने पड़े थे, तो खुद हथियार उठाइए। ये ना सोचिए कि मोदी, अमित शाह, प्रखर तिवारी, XYZ कोई आएगा, जान आपकी है, आपको सोचना, आपका युद्ध है, जमीन छोड़ के भागो तो भी हम तुम्हारे लिए हैं खाने, और नहीं तो कश्मीर को बचाना है, अपनी ज़मीन को बचाना है तो लड़ो, उसके लिए हम लोग साथ देंगे, उठाओ हथियार, बहुत हो गया, ये मत सोचो कोई हमारे भगवान नहीं जो बिना हथियार के रहता है, ठीक है। ये इस सेगमेंट का जो भी, अगर आपको जो भी कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अब चलते हैं दूसरी वीडियो पे। तो अब जो दूसरा टॉपिक है वो है ज्ञानवापी सर्वे। तो भैया एक चीज़ बताओ, अगर कहीं की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी हो और मेरा एक दावा हो और दूसरे का कोई दावा हो, कि जैसे मान लीजिए मेरा घर है, अब इसमें कोई XYZ क्लेम कर दे कि यहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर था और कोर्ट ऑर्डर कर दे, तो मैं रोकूंगा क्यों? अगर मुझे पता है कि सही है, कोई ऐसी बात नहीं, हमने कहीं कब्जा नहीं किया है या मेरे पूर्वजों ने कहीं कब्जा, हम कहेंगे हाँ रिकॉर्डिंग कर ले यार, और एक एक कमरा खोल दूंगा, जाओ चेक करो क्या है क्या नहीं है, सब चेक कर लो, चेकिंग हो जाएगी, सुकून हो जाएगा, वो कुछ कहेगा नहीं। लेकिन वहाँ पे जो टीम को घुसने नहीं दिए गए, वो कारण क्या है? कारण है वो चीज़ें भाई
96 तक वहाँ पूजा भी होती थी, वहाँ व्यास जी जाते थे नीचे तहखाने की, सब देखते थे, पूजा होती थी माँ गौरी की। नंदी उधर मुंह किए बैठा है। अरे हमारे पास इतने साक्ष्य हैं। राम मंदिर को तो आपने तोड़ दिया था, उस महल को आपने तोड़ दिया था, तो इसलिए उस वो जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ था ना, वो होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर पहले ही आ चुका था कि उसको तोड़ ही जानी थी, कि नीचे से साक्ष्य निकाले जाएं। लेकिन वो यहाँ की सेकुलर सरकारें ऐसी थी, कल्याण सिंह ने कहा ख़त्म करो, हिंदुओं पे गोली चलवानी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे कोई बाबरी नहीं बनेगी, यहाँ नहीं तोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ उसकी दीवार, यहाँ उस नंदी, यहाँ एक एक चीज़ गवाही देगा, यहाँ तोड़वाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस और मुसलमान भाइयों रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हिंदुओं ने अभी मथुरा काशी पे ही आए हैं, किताबों के हिसाब से चला हिंदू तो बिक जाओगे। मस्जिद में जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास, मस्जिदें नहीं बचेंगी, मस्जिद में जगह क्या, मस्जिद ही नहीं बचेंगी। जो 33,000 मस्जिदें तोड़ के बनाई हैं, अगर हिंदू वापस लेने पे आ गया तो तुम सोच लो, अभी हिंदू 40% जगह है। पूरा जो 100 करोड़ है उसमें 40 करोड़ हिंदू जगह है। तुम बीजेपी की हालत देख रहे हो क्या है। तुम लोग जिस हिसाब से खुद पोलराइज हो जाते हो बीजेपी के खिलाफ, तुम खुद बताओ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आती है कि मुसलमानों की हालत सबसे खराब है। एक पार्टी के समय में जिसका नाम कांग्रेस और यूपीए की सरकार में 2014 से पहले जनसंघ बीजेपी की कितनी सरकारें रहीं। एक बनी इमरजेंसी के बाद, एक चली 1998 से 2004 तक। कुल मिला के मान लो 8 से 10 साल, 54 साल राज करने वाले को जिम्मेदार मानोगे कि उतने समय तक 8 साल राज करने वालों को हैं। तो तुम सोच लो सेकुलर कि उन्होंने तुम्हें दिया क्या है, सोच लेना। तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तुम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए यहाँ पे, तुम मैं कहता हूँ कि तुम पॉलिटिकली हार गए, तो उसका कारण क्या है। यूपी में इलेक्शन हुआ, एक तरफा मुसलमानों का वोट सपा में गया, जहाँ ये चीज़ हिंदुओं को समझ में आ गई तो उन्होंने एक तरफा बीजेपी को वोट डाल दिया जाके। और जैसे ही ये हुआ, नाराज़गी थी हिंदुओं में, कहीं ना कहीं वोट कट रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा मुसलमान एक हो रहा है, और फिर बयान आने लगे वो कि 6 महीने तबादला ना कुछ हिसाब होगा, अंसारी साहब के बेटे ना, और ये अखिलेश यादव स्वयं में कि ए पुलिस वाले आने दो, सरकार बताएंगे। तो आदमी समझ गया जो बंगाल में हुआ था वही यहाँ रिपीट होगा। और ये हिंदुओं का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें बंगाल में जो घटनाएं होती दिखती हैं उसकी वजह से नहीं दे सकते हैं वोट हम किसी और को, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सपा आ गई तो क्या होगा। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था नहीं भूल पाता आदमी भाई, सर पर रख के गोली चलवाई थी अयोध्या में 1990 में मुलायम सिंह जी। कैसे हिंदू वोट देगा भाई, कैसे देगा। यादव तो देगा। अब हिंदुओं में यही दिक्कत है कि आप देखना, मुसलमानों को जब ये पॉलिटिकल पार्टियां बोलती है तो कभी नहीं कहेंगी शिया, सुन्नी, अहमदिया, फलाना। जब सीए की बात आती है तब ये नाम ये आपको सुनाई देंगे, उतने समय नहीं सुनाई देंगे बात टाइम। लेकिन जब भी हिंदुओं की बात होगी, ब्राह्मण, ठाकुर, फलाना, ढिमाका, दलित, ये तभी दिखाई देगा। एक चीज़ ये भी याद रखना, अगर एक दलित की मौत हो जाए, लेकिन अगर उसको मुसलमान ने मारा है, बीजेपी रूल्ड स्टेट हो या कोई पार्टी नहीं बोलेगी बीजेपी के सिवा, लेकिन अगर कहीं दलित को ब्राह्मण ने मार दिया तो हर पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी। तो सोच लो, हिंदुओं को केवल पाट के राजनीति की है। आज हिंदू एक हो गया है, हिंदू की एकता ही है जो ये यहाँ तक आज रोना पड़ रहा है इनको, क्योंकि ये देख रहे हैं हिंदू एक हो रहा है, हिंदू बिना जाति के वोट कर रहा है, हिंदू केवल हिंदूवन के वोट कर रहा है। ये कारण है बीजेपी के जीतने का। तो मुसलमान भाइयों आप भी सोचिए, आपको मिला क्या 70 साल में सेकुलरिज्म की वजह से। बीजेपी ने तो आपको बहुत दिया है, घर से लेके एलपीजी कनेक्शन से लेके सब दिया है बीजेपी ने।
ये मत कहना कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आपकी जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अब चलिए तीसरे वीडियो। तो आज का तीसरा जो टॉपिक है, जैसे कि हमने बात की पंजाब हिंसा, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं कुछ इमेजेस डाल रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा एक बार, प्लीज़ देखिएगा इमेजेस। अब पंजाब में हिंसा शुरू ऐसे होती है कि एक शिवसेना बाला साहब, नहीं शिवसेना वाली नहीं, महाराष्ट्र वाली नहीं, ये दूसरी शिवसेना, एक ही नाम के जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे मैं प्रखर तिवारी हूँ, कोई प्रखर गुप्ता भी हो सकता है, कोई प्रखर शुक्ला हो सकता है, प्रखर पांडे हो सकता है, प्रखर कश्यप हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक है शिवसेना बाला साहब, वो कहती है हम खालिस्तान के विरोध में रैली निकालेंगे। ठीक है, खालिस्तान जिसके पीछे इतने लोगों ने जान दी है, शहादत दी है, हमारे लोगों ने, जवानों ने हमारे, निकलता है प्रोटेस्ट। वो सिख थे जिन्होंने प्रोटेस्ट निकाला खालिस्तान के खिलाफ, वो भी सिख थे। फिर एक और भीड़ उमड़ती है, वो कहती है हम खालिस्तान के समर्थन में निकलते हैं। ठीक है साहब, निकलती है खूब। अब पुलिस बीच बचाव करने आती है, सब होता है। यहाँ पे तीसरा पक्ष इन्वॉल्व होता है। भाई दोनों सरदार भिड़े, सिख में बात हुई, एक को चाहिए है खालिस्तान, एक को नहीं चाहिए है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये होती है कि वो हिंदू के मंदिर पर अटैक करने का है। अब क्यों करते हो भाई? हिंदू ने ना कुछ बोला ना किया, लेकिन करने पे आ जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत गलत लगी, और कुछ चीज़ें आप देखिएगा, किताबें अगली बार आपको सजेस्ट कर दूंगा, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, क्योंकि कुछ लोगों ने कटिंग्स भी भेजी थी, कुछ लोगों ने वो भी भेजा है और रिसोर्सेज इकट्ठा किए। तो जो ये गुरुवाणी और आपकी किताबें हैं सिख सरदार भाइयों की, वो जब आजकल इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं तो वो एब्राहमिकल सोच की तरफ जा रही हैं। अब क्या है कि जितना भी भाई गुरु गोविंद साहब ने जो सरदार बनाए थे, जो सिख की मेन कंसेप्ट आई, वो ये नहीं था कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा धर्म अलग हो जाता है। उन्होंने कहा तुम रक्षक हो हिंदू धर्म को बचाने, क्योंकि हमारे जो रक्षक थे ठाकुर समाज माना जाता था, या क्षत्रिय बोलना ज़्यादा सही होगा, ठाकुर नहीं क्षत्रिय समाज, वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका था, नहीं तो ज़्यादातर मुगलों से मिल चुका था। तो सरदार बनाए गए जो कि उनके खिलाफ ही लड़ने के लिए थे। आज वो उन्हीं की सोच पे जा रहा है, मुसलमान की ही सोच पे जा रहा है, मुसलमान की ही तरीके काम कर रहा है। निहंग अगर कहीं मारते हैं तो सरदार भाई उसी तरीके मुस्लिमों की तरीके बोल देते हैं कि ये तो कुछ लोग हैं, ये सब थोड़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप हिंदू हैं साहब। हमारी कम्युनिटी में एक चीज़ है कि अगर कोई गलत करता है तो हम खुल के विरोध करने आते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ लोग हैं, नहीं, ये एक पक्ष की तरफ की चीज़ है, उसी की तरफ की रहने दीजिए। दूसरी चीज़, आप खुद देखिए, आपकी किताबें जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही हैं उसमें ऑल माइटी, द क्रिएटर, उसमें से जो भी हिंदू धर्म का तत्व था वो निकाला जा रहा है धीरे 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 धीरे। ये इंटरनेशनल, आप अब कहेंगे आपकी सरकार की तरफ, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है। आपको धीरे धीरे अब्राहमिकल रिलीजन बनाया जा रहा है जो आप नहीं हैं। भाई वैष्णो देवी में जितना हिंदू जाता है उतनी ही सिख की मान्यता है, सिख भी उतना ही मानता है वैष्णो देवी को, और हर भगवान हर उसको, सिख सरदार पंजाबी जो भी है। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देखिए ना, आप हिंदुओं को क्यों मार रहे हैं? हिंदू ने आपसे क्या बोला था उस प्रोटेस्ट में? कुछ बोला था? नहीं, लेकिन उसको मारा गया क्योंकि आपको जो भी लोग ये हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि हिंदू दुश्मन। कर कहाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है इन सब चीज़ों के लिए? वो ISI से ही आता है। इस देश में आतंकवाद का मेन सोर्स है ISI। तो आपको समझना पड़ेगा, आप इस्लामिकरण होने दे रहे हैं।
जिनके खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया था, आप उन्हीं जैसा बन गए। सोचिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपके जो भी कमेंट्स हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो भी विचार हों आपके, जो भी आपकी ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जाके भाई, पैसा नहीं लगता है। और साथ में बेल आइकन दबा लेना तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर शायरी का शौक़ रखते हो या पेंटिंग का, तो हम लोग के इंस्टाग्राम के पेजेस के भी लिंक दिए गए हैं, एक बार जाके चेक कर लेना। पेंटिंग सब सेल पे लगी हुई हैं, खरीदोगे तो तुम्हारी तरफ से 100 रुपये अनाथ आश्रम को डोनेट किए जाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो 100 रुपये उसी में से कम कर देंगे अगर आप नहीं चाहते हैं। और जो ओरिजिनल प्राइस प्लस शिपिंग लगेगी, बस उतना ही खर्चा है। इसी साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखना और लर्न टू स्पीक। बाय बाय।